नमस्कार। हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़े डिफेंस प्लान को मंजूरी दी है। एक ऐसा प्लान जो हमारी मिलिट्री की ताकत को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस विशाल योजना में है क्या। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। 79,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ हथियारों की खरीदारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक फैसला है। तो सवाल ये है कि इतने भारी भरकम पैसे का मकसद क्या है? देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी हमारी तीनों सेनाओं की लड़ने की क्षमता में एक जबरदस्त अपग्रेड लाना। तो चलिए अब इस 79,000 करोड़ रुपए के अपग्रेड की डिटेल्स में चलते हैं। इन सभी प्रस्तावों को हाल ही में देश की सबसे बड़ी डिफेंस बॉडी से हरी झंडी मिली है। तो ये फैसला लिया किसने? इसे मंजूरी दी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और 23 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसका फोकस बिल्कुल साफ था: नए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी थल सेना की। चलिए देखते हैं कि हमारे जमीनी सैनिकों को और ताकतवर बनाने के लिए क्या-क्या आ रहा है। सेना के लिए जो नए हथियार आ रहे हैं वो वाकई दिलचस्प है। पहला है नामेस MK2 मिसाइल सिस्टम। सोचिए, ये दुश्मन के टैंक को, बंकरों और किलों को तबाह कर सकता है। फिर है मोबाइल ELINT सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एक जासूसी सिस्टम है जो दुश्मन के कम्युनिकेशंस पर 24 घंटे नजर रखेगा। और हाँ, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स जो मुश्किल से मुश्किल इलाकों में भी हमारे सैनिकों तक सामान पहुंचाने में मदद करेंगे। आर्मी के बाद अब रुख करते हैं समंदर की ओर। देखते हैं भारतीय नौसेना को क्या मिल रहा है। और यकीन मानिए, ये उनकी क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग है। नौसेना को मिल रहे हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPDs, जो जमीन और समंदर दोनों पर होने वाले ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर हैं। साथ ही समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए 30 mm नेवल गन भी हैं। और ये देखिए, एडवांस्ड लाइटवेट टॉर्पीडो जो दुश्मन की हर तरह की पनडुब्बी को निशाना बना सकते हैं। और आखिर में स्मार्ट एम्यूनिशन, जिससे हमारी मौजूदा तोपों की मारक क्षमता और भी घातक हो जाएगी। अच्छा, मैंने LPD का जिक्र किया, तो ये आखिर है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है। आप इसे समंदर में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा बेस समझ सकते हैं। एक ऐसा जहाज जो अपने साथ सैनिक, गाड़ियां या तक कि हेलीकॉप्टर्स भी ले जा सकता है। सोचिए, चाहे युद्ध हो, कोई शांति मिशन हो या फिर कहीं आपदा आ जाए, ये हर जगह कितना काम आएगा। आर्मी हो गई, नेवी हो गई, अब बारी है आसमान के सिकंदरों की। चलिए देखते हैं कि अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से हमारी वायुसेना को कैसे और धारदार बनाया जा रहा है। वायुसेना के लिए जो सिस्टम आ रहा है वो सच में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इसे CLRTS/DS कहते हैं। ये एक लंबी दूरी का ड्रोन सिस्टम है जो खुद उड़ान भर सकता है, अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है, टारगेट का पता लगा सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये हमारे फाइटर जेट्स के साथ टीम अप कर सकता है। इसे कहते हैं मैन अनमैन्ड टीमिंग। मतलब पायलट जेट उड़ा रहा है और ये सिस्टम एक विंगमैन की तरह उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। अब तक हमने बात की कि क्या क्या खरीदा जा रहा है, लेकिन इस पूरी खरीद योजना का एक और बहुत बहुत अहम पहलू है, और वो है मेड इन इंडिया पर जबरदस्त जोर। ये कहानी सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी है। और इस बात की अहमियत समझने के लिए ये बयान देखिए। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बाद LPDs भारत में बनने वाले सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक होंगे। मतलब ये हमारे घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। तो इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा? देखिए, इन बड़े बड़े LPDs के टेंडर हमारी अपनी कंपनियों को मिलेंगे, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, मझगांव डॉकयार्ड्स और कोचिन शिपयार्ड्स। और जो एडवांस्ड लाइटवेट टॉर्पीडो हैं, वो तो पूरी तरह से DRDO ने यहीं भारत में ही बनाए हैं। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है: रणनीतिक स्वायत्ता बढ़ाना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना। तो संक्षेप में कहें तो ये एक दोहरी रणनीति है। मतलब एक तीर से दो निशाने। एक तरफ हम अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी औद्योगिक आत्मनिर्भरता का भी निर्माण कर रहे हैं। ये डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है: मारक क्षमता और घरेलू निर्माण दोनों में ये जो इतना बड़ा निवेश हो रहा है, वो आने वाले दशक में भारत की रणनीतिक स्थिति को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।